हेलो दोस्तों, दीदी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम तो ठीक है, आशा करते हैं आप भी ठीक होंगे। आजकल देखते हैं दोस्तों, समाज में बहुत ही ज़्यादा अभद्रता फैलती जा रही है। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे कांड आ रहे हैं कि कोई कोई किसको मार रहे हो, गली में दिख रहा है, कोई झाड़ियों में दिख रहा है। इसका मेन रीज़न हमारी समाज, हमें लग रहा है कि पढ़ लिख के आगे जा चुके हैं, लेकिन हमें लगता है किताबी ज्ञान से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पीछे जा चुके हैं। आप देखेंगे, हम सोशल मीडिया में भी देखेंगे, आजकल इंसान उसी को ज़्यादा महत्व दे रहा है जो बिल्कुल कपड़े उतार के ही आगे आ जा रहा है। आप देखेंगे, हमें अपने बच्चों में अगर ये गंदगी से दूर रखना है तो उनको आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए पूजा पाठ करना मायने नहीं रखता है दोस्तों। ये तो एक धार्मिक है, मैं मानती हूँ कि पूजा पाठ से हमारे घर में सुख शांति मिलती है, लेकिन हमें आध्यात्म अंदर से जगाना पड़ेगा। हमें हर चीज़ का महत्व बताना पड़ेगा। हमारे पूर्वज चाहे अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें हमें आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। उन्हें पता, हमको बताया जाता था कि क्या गलत है क्या सही है। आजकल लोग अपनी सास ससुर के साथ तक एडजस्ट नहीं रहे। एक ज़माना था परिवार में 10-20 लोग से ज़्यादा ही लोग होते थे, उससे कम नहीं होते थे, और लेकिन सब में सबके अपने लिए आदर था। आज देखेंगे देवर भाभी के, भाई बहनों के, ससुर जेठ के ऐसे 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 कांड सुन रहे हैं जो हमें सोचने भी शर्म लगती है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि अगर हम अपने परिवार के साथ, कभी संडे होता है तो हमें लगता है हम पिक्चर जाते हैं, पिक्चर हमें क्या दिखाएगा, हमारे जो मूल्य है उन्हें ख़त्म करते जा रहा है। लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं, सब जा रहे हैं पिक्चर जाएंगे। पिक्चर ऐसी पिक्चर होती है, आप जाएंगे पिक्चर हॉल के अंदर तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम कहें अपने बच्चों को बताएं संडे है, तो हम कभी भी उन्हें सत्संग नहीं सुनाते। सत्संग में कुछ ना कुछ तो है, ऐसी शक्ति है उसमें। हमने कभी भी अपने बच्चों में डालने की कोशिश नहीं की, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। उस हमें हम उनको दिखाएंगे पिक्चर, और हमने उनको एक मोबाइल दे दिया। मोबाइल दे तो दिया, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इससे क्या प्रयोग करना है। आप देखेंगे माँ बाप अपने खा के नहीं खा के अपने बच्चों को मोबाइल तो दिला सकते हैं, लेकिन बच्चे उसमें ऐसा लॉक लगाते हैं कि बाप की हिम्मत नहीं होती कि अपने बच्चे का फ़ोन उठा के देख सके। माँ की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो अपनी लड़की की फ़ोन उठा के देख सके, क्योंकि जो जिसने उसको दिया है, तो बच्चों को उसका महत्व समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी छोटी उम्र होती है, उन्हें समझ नहीं होती है। तो ये हम माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें अच्छा और बुरा का अंतर बताएं। हमने उन्हें ये नहीं सिखाया कि बुजुर्गों के अगल बगल बैठो। हमें लगता है अगर हमारे बच्चे बुजुर्गों के अगल बगल बैठेंगे तो उनको गंवार बना देंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनके पास चाहे किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस है उसको, और कभी कोई बता ही नहीं सकता। हमने जो किताब में पढ़ा हुआ है, हो सकता है कभी गलत हो, लेकिन जो उन्हें ज़िंदगी जी के उनको ज्ञान है, वो बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी जो बच्चे, जो परिवार में दादा दादी होते हैं, तो उन बच्चों में एक अलग ही देखने को मिलता है। कुछ दया तो तब भी होती है उन्हें, और लेकिन कुछ बच्चे, अपने माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा करते, उन्हें लगता है हम इनको बड़े अच्छे हॉस्टल डाल देंगे तो ये बहुत पढ़ लिख के, आज जो बच्चे ऐसी हम अपने से दूर रखेंगे उनको, तो एक तो हमने उनको दादा दादी से दूर करा, उनकी वैसी वैल्यू कम समझने लगी, फिर माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी का महत्व ही समझना भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक मशीन बन जाते हैं। जो उनमें भावनाएं भरनी चाहिए, हमने उनको बहुत दूर कर दिया। उसके बाद कभी छुट्टी भी होती है तो हम उनको कहाँ ले जाना चाहते हैं, गोवा ले जाना चाहते हैं, या फिर हम उनको बीच पर ले जाना चाहेंगे। कभी हमने उसको अंदर में, हमारे इतनी मंदिर हैं, हमने उनका महत्व समझाया है ही नहीं। हमें लगता है जो मंदिर जाता है तो वो गँवार है, वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो वहाँ शक्ति है, जो आध्यात्म वहाँ है, वहाँ जो ऐसी शक्ति है, वो बच्चे के अंदर में, जो आजकल ऐसे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न है हमने उनसे भगवान से दूर करा, हमने उनको अपने जो बुजुर्ग थे उनसे दूर करा। उसके बाद हम आशा करते हैं कि हमारा बेटा बड़ा सज्जन बनेगा, वो कभी बन ही नहीं सकता। आजकल वही बच्चों के माँ बाप होते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम में, जिन्होंने अपने बच्चों को मशीन समझा। उनने सोचा कि बच्चे को हम आगे, क्योंकि पैसा धन दौलत पद शोहरत उतने ही आएगी जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है। अगर हम चाहे कहीं भी रहें, जो चीज़ हमें मिलना होता है वो ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो नहीं मिलनी होती है उसको हम कुछ भी करें, हम नहीं मिल सकता। आए दिन देखने को मिलता है कि कोटा में इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमने कभी बच्चे के मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। जब हमारी उम्र बीत जाती तब हमें समझ में आता है यार वो डिसीजन हमने गलत लिया, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो
इतनी खतरनाक स्थिति में फंस जाती हैं। उन्हें लगता है अगर हम घर बताएंगे तो हमारे घर कोई सुनेगा नहीं। इसलिए अपनी लड़कियों को हमेशा हमेशा उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको बताना चाहिए अच्छा और बुरा। क्योंकि लड़कियों को लगता है यार अगर हम जितने लड़कों के साथ घूमेंगे, बातें करेंगे, कोई अच्छा मिलेगा, हम उससे शादी कर ले। ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई लड़का ऐसा नहीं चाहेगा कि जो लड़की अपने माँ बाप से छुप के तुमसे मिल रही है कि वो उसको अपने घर में ले जाए, क्योंकि उसको अपने घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे साथ छोड़नी है। तो वो क्यों चाहेगा कि ऐसी लड़की, क्योंकि उस लड़की को कोई भरोसा नहीं कर सकता कि कल किसी कोई और अच्छा मिल जाए, वहाँ चले जाए। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।